वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएससी के लिए यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर आयोग ने मीटिंग की और यहाँ पर आखिरकार कल विज्ञप्ति जारी करके बता दिया कि यहाँ पर कोई संशोधन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस चक्कर में यहाँ पर मैंने 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों 2023 की जो एग्ज़ाम थी मेंस, उसने 2024 के एग्ज़ाम को भी इफेक्ट करेगी। ये बात मैं बार बार आपसे बताता रहा हूँ। तो जो आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन के चक्कर में यहाँ पर मेंस खराब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5-7 दिन 10 दिन आप यहाँ पर दिए, उसके अलावा आप मेंटली भी यहाँ पर परेशान थे। तो इस तरह से आपका मेंस में कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। हालांकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो तो बैठकर तैयारी करते रहें, क्योंकि उन्हें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, उन्हें आंदोलन वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सिर्फ 30 दिन में कैसे सब कुछ मैनेज करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये मेंस चली जाएगी आपके पास तो अगले एग्जाम को भी आप जाने दें, सब चीज़ें देखना पड़ेगी यहाँ पर। तो अब एमपीपीएससी कैंडिडेट क्या करे, इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और पसंद आए तो डिसलाइक करें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले ही आपको दिखा देता हूँ मैं, हालांकि आप सभी तक यह खबर पहुँच चुकी है कि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आयोग द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन पूर्व घोषित दिनांक 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में किया जाएगा और सभी परीक्षाएं भी कैलेंडर हिसाब से पूर्ववत रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि आयोग ने कह दिया है कि हम सारी चीज़ें जो भी करेंगे वह कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अब कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 तारीख को यहाँ पर आपका प्रीलिम्स भी 100% होगा, क्योंकि 17 दिसंबर को वाले जो प्रीलिम्स में उस पर भी लोग कयास लगा रहे थे कि चुनाव की वजह से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टाइम पर एग्ज़ाम हुआ ही हुआ है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहे कि आपको मेंस निपटने के बाद वापस प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर होना है। तो अब जो भाई बहन यहाँ पर मेंस की ठीक से तैयारी कर रहे हैं या जिनके सारे पेपर लगभग रेडी हो चुके हैं, रिवीजन मोड में है, उन्हें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप रिवीजन करिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाई बहन थोड़े संकट में है, जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हुई है, वो अब क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मेंस का सिलेबस है उसको ठीक से देखना होगा। उसमें जो लास्ट के 3 पेपर है, निबंध है, यहाँ पर हिंदी है और एथिक्स है। इन तीनों पेपर का वेटेज काफ़ी अच्छा है दोस्तों यहाँ पर, और इनका मतलब स्कोर के मामले में वेटेज अच्छा है और बाकी कंटेंट के मामले में थोड़ा कम है। तो ये जो बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में इन तीनों पेपर को अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है दोस्तों, और इनमें अच्छा स्कोर आपको बराबरी, टॉपर के बराबरी वाला कर सकते हैं। उसके साथ में जो आपके जीएस के 3 पेपर हैं, उसमें से जो तीसरा पेपर है दोस्तों, ये पेपर काफ़ी रिस्की है। अगर इस पेपर में आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो इसमें 33% लाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग करने के लिए आपको मिनिमम 33% तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस पेपर को इतना टफ बना दिया जाता है कभी कभी कि यहाँ पर 33% यानी 99 नंबर या 100 नंबर जो होते हैं वो भी नहीं ला सकते हैं कैंडिडेट। तो इस पेपर पे थोड़ा फोकस रखिए। उसके अलावा दोस्तों, जो आगे के पेपर 1 और पेपर 2 हैं, इनकी तैयारी आप करेंगे प्री के पर्पस से, यानी कि जो आगे आने वाला प्री है उसके जो सेम टॉपिक है उनको भी ध्यान में रखकर इसकी तैयारी करिए। क्योंकि दोस्तों, अब क्योंकि ये जब मेंस दे के आप निकलेंगे तो आपके पास प्रीलिम्स के लिए फिर समय कम बचेगा। अब क्योंकि आप तो लिमिटेड लोग ही मेंस दे रहे हैं, 7-8 हज़ार लोग, बाकी तो वहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी जी जान से कर ही रहे हैं पिछले 4 महीने से, और उसमें भी सिलेबस यहाँ पर प्रीलिम्स का भी नया बदल गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 16 तारीख को एग्ज़ाम देकर बाहर निकलेंगे, उसके बाद अगले दिन से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, वो भी बहुत कम समय में आपको क्लियर करना है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अब यह मेंस अगर आपका ख़राब हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर तैयारी नहीं है, क्योंकि अगले मेंस में भी आपको जाना है वापस से, तो पिछले के 3 पेपर में सिलेबस में कोई लगभग बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो उन्हें तो अभी के अभी आप पक्का करिए, उनमें कोई कमी मत छोड़िए। उसके अलावा यहाँ पर जो आगे के तीनों पेपर है उनमें सिलेबस को एक बार ध्यान से देखिए, और जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़िए आप, ताकि आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहे और मेंस भी तैयार होता रहे। क्योंकि आप एग्ज़ाम्स ख़राब नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप आंसर राइटिंग में इतना समय व्यर्थ ना करें। एक आध टेस्ट लगाए यहाँ पर, या फिर अलग अलग सेपरेटली प्रश्नों को लिखते चले, 10 प्रश्न लिख लिए, 20 प्रश्न लिख लिए, ऐसे करते चले। क्योंकि अगर आपको प्रश्न का जवाब ही नहीं पता है तो फिर
टेस्ट लगाने का मतलब क्या है, महत्व ही है वो टेस्ट जब हमें उसका जवाब ही नहीं पता है। हाँ, अगर जवाब पता है और गलतियाँ होती हैं तो गलतियों को सुधारने की अगर गुंजाइश रहे उसी को टेस्ट कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी पता नहीं है और टेस्ट दे रहे तो उस टेस्ट का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब जो होना है वो तो होकर रहेगी दोस्तों। यहाँ पर कैलेंडर का विशेष ध्यान रखिए कि कैलेंडर में अब कभी भी यहाँ पर जो दिया है उन चीज़ों के हिसाब से ही रहें, कभी भी बदलाव होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।